नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि एआरओ की वैकेंसी आने वाली है। थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छी खबर आपको भविष्य में मिल सकती है, जैसे पदों की संख्या को लेकर, विज्ञापन को लेकर इत्यादि। कई भर्तियाँ फंसी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एआरओ की वैकेंसी फंसी हुई है। आरओ और एआरओ की वैकेंसी क्यों फंसी हुई है, इस पर आपको पूरी जानकारी होगी। नहीं है तो वीडियो में बता दूंगा। पूरा वीडियो वॉच करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यूपी पीसीएस 2023 को लेकर, लोअर पीसीएस को लेकर, यूपी ट्रिपल पीईटी 2022 को लेकर और पेट कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। कितने नंबर वाले सेफ हैं और कितने नंबर वाले दूसरी पीईटी की तैयारी करना शुरू कर दें। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। उससे पहले आपसे एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपीपीएससी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको मालूम होगा कि परीक्षा की तैयारी के लिए आपको लाखों रुपए की आवश्यकता होती है। जब तक आपके पास लाखों रुपए नहीं है, तब तक आप भर्ती परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं। खास यूपीपीएससी और पीएससी की तैयारी 14 मई को पीसीएस प्रीलिम्स होने जा रहा है। अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोचिंग संस्थान का नाम दिया गया है। निश्चय आईएएस एकेडमी, वैद आईसीएस, यहाँ पर देखिए पूरा दिया गया है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए। मैं गोला कर दे रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। ये टॉप मोस्ट यूपीपीएससी कोचिंग संस्थान है। आपको बता दें, इन संस्थानों के टीचर के माध्यम से जो भी टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है, जो भी मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो भी प्रश्न देखने को मिलेगा, वह आधुनिक होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप अच्छे कोचिंग संस्थान के माध्यम से तैयारी करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यूपीपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और 14 मई के प्रीलिम्स को देने जा रहे हैं तो क्रैश कोर्स भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया प्रीलिम्स प्लस मेंस 20+ कोर्स, लाइव क्लासेज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, इतना आपको देखने को मिलेगा। और इसे आप परचेज कर सकते हैं। 2000+ स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं, यानी कि 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं। अब देखिए, जहां आपको 1.5 लाख फीस देना पड़ता था, वहां आपको मात्र 3639 रुपये फीस देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जब RCN20 का यूज़ करेंगे। RCN20 कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो 60% प्लस 35% ऑफ करके आपको दिया जाएगा और वैलिडिटी 50% एक्स्ट्रा, यानी कि पहले 1 साल तैयारी कर पाते थे आप 3639 रुपये में, अब इसे बढ़ाकर 18 महीने कर दिया गया है। यानी कि एक बार 3639 रुपये अगर आप पेड कर देते हैं तो आपको 18 महीने तैयारी करने का मौका मिल रहा है। यह मौका केवल 1 अप्रैल तक है। उसके बाद ऑफर समाप्त हो जाएगा, प्राइस बढ़ के 12,999 रुपया हो जाएगा। अगर आप लकी विनर बनते हैं तो आपको सौरभ गांगुली से मिलने का मौका भी मिलेगा। मिलने को पाएं या ना पाएं अलग बात है, लेकिन ईश्वर करे कि आपकी बेहतर तैयारी हो और आपका प्रीलिम्स निकले, मेंस निकले और आप एसडीएम बन जाएं। मेरी यही कामना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इसे परचेज जरूर करें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर एआरओ की वैकेंसी को लेकर है। दोस्तों, एआरओ की वैकेंसी अवश्य आएगी, इसमें दो राय नहीं है। और आपको मालूम होगा, देखिए जितनी भी भर्तियाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अटकी पड़ी हैं, जिसका विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, सब में क्वालिफिकेशन को लेकर, समकक्ष अहर्ता को लेकर विवाद है। जब तक इस विवाद का समाधान नहीं होगा तब तक विज्ञापन नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देना नहीं चाहता है, या आपकी भूल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसका कोई लेना देना नहीं है। शासन स्तर पर मामला फंसा पड़ा है। शासन चाहेगा तभी इसका समाधान होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन को पत्र लिखा गया है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जाकर धरना प्रदर्शन देते हैं। जब मामला शासन में विचाराधीन है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन देकर आप क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो शासन स्तर पर पहुंचाइए। पदों की संख्या भी इंक्रीज होगी। अभी 200 के आसपास पद हैं आरओ के। 200 पद इंक्रीज हो सकते हैं। इंक्रीज होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि विज्ञापन में अभी डिले होगा तो उम्मीद है और पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो जाएगा। अभी प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त होने की संभावना है। अब विज्ञापन की अगर बात करें तो विज्ञापन कब आएगा, तो देखिए स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरओ की विज्ञापन में अभी वक्त रहेगा, 1 से 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। क्यों? क्योंकि समकक्षता अहर्ता विवाद जब तक समाप्त नहीं होगा, उसका समाधान नहीं होगा, तब तक विज्ञापन नहीं आएगा। अब 3 मुख्य भर्तियां फंसी हैं, एपीएस, एलटी ग्रेड और आरओ।
एपीएस वैकेंसी की प्रबल संभावना पहले आ जाए, इसमें भी बात है। आरओ उसके बाद आएगा, एलटी ग्रेड उसके बाद आएगा। और एलटी ग्रेड में पेच फंसा हुआ है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि नए आयोग का गठन हो रहा है, उसी के कारण पेच फंसा हुआ है, जिस कारण से वैकेंसी में और डिले होने की संभावनाएं दिख रही हैं। फिलहाल बातों को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पीसीएस वैकेंसी को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मूल विज्ञापन जारी किया गया। मूल विज्ञापन में पदों की संख्या 173 थी। कितनी थी? 173 थी। 173 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ तो प्रतियोगी छात्रों ने सोचा कि इतने कम पद, पहले तो कहा जा रहा था 700 पदों पर भर्ती आएगी, 800 पदों पर भर्ती आएगी। मैं तो कभी नहीं कहा, मैंने कहा कि हाँ पद रहेंगे लेकिन बहुत पर्याप्त पद नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। अब कितने इंक्रीज होने की संभावना है प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते? क्योंकि 14 मई को प्रीलिम्स है, आपको मालूम होगा। दोस्तों अगर कोई त्रुटि हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप मुझे बताएंगे तो उसमें सुधार कर लूँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जानकारी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने के चक्कर में कहीं मिस्टेक हो जाता है। मैं आपको बता दूँ कि प्रीलिम्स होगा, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आएगा, 1.5 से 2 महीने लगेंगे। अब मैं आपको बता दूं 173 प्लस 90 से लेकर 130 पद और ऐड कर दीजिए, यानी कि 280 से लेकर 300 कुछ पद हो सकते हैं। 300 कुछ पद हो सकते हैं, 340-50 पद तक जा सकता है। इससे ज़्यादा अभी की जानकारी के अनुसार पद इंक्रीज होने की संभावना नहीं दिख रही है। अब कौन कौन से पद इंक्रीज होंगे? एसडीएम के पद, डीएसपी के पद और एनटी के पद और अन्य पद भी शामिल हो सकते हैं। ये 3 में इंक्रीज होने की संभावना प्रबल है। जो पद अभी आपको कम दिखाई दे रहे हैं एसडीएम के, वो बढ़कर कम से कम 5 से 7 पद और बढ़ सकता है, और बढ़ जाए तो अच्छी बात है। एनटी के भी बढ़ सकते हैं और डीएसपी के बढ़ सकते हैं। बाकी छोटे छोटे पद और बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 280 या 90 से लेकर 340 तक पद हो सकता है। मुझे जो जानकारी है उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। भविष्य में मुझे कितनी जानकारी आपको पता चल जाएगा। तो पद इंक्रीज होने की प्रबल संभावना, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ कि पद बहुत कम है। देखिए हमेशा बहुत कम पदों की वृद्धि होती है। इतना नहीं है कि 500 पद वृद्धि हो जाता है, 600 पद की वृद्धि होता है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की अधिकतम जो संख्या वृद्धि की होती है वह 80 से 120, 130 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आप वेट करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा जो बताया गया वह कितना सत्य है। अब हम बात करते हैं लोअर पीसीएस 2023 आएगी या नहीं। देखिए लोअर पीसीएस का अध्याचन नहीं प्राप्त है। जिसने भी कहा आपसे कि अध्याचन प्राप्त है उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। जिस तरह से अन्य भर्तियों की परीक्षा के संबंध में दावे किए जाते थे और सभी दावे फेल हो गए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको लोअर पीसीएस के संबंध में पूरी जानकारी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी परीक्षा का आयोजन करता है और मांग भी चल रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा कराया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती को डिले करता है, भर्ती में ज़्यादा विलंब करता है, समय से भर्तियाँ पूर्ण नहीं हो पाती हैं। तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की मांग की जा रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लोअर पीसीएस वैकेंसी का अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। अब प्राप्त होगा या नहीं, तो इसके लिए आप थोड़ा काम करिए। कम से कम 300 लोगों की यूनिटी बनाइए, 300 लोग जाइए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर। देखिए मैं बता रहा हूँ नहीं प्राप्त है तो आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं तो 300 लोगों की यूनिटी बनाइए और ज्ञापन देने के तौर पर जाइए और यह पता करिए। वहाँ पर जब ज्ञापन देंगे तो आप पूछेंगे सर लोअर पीसीएस की वैकेंसी का अध्याचन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसी के संबंध में जो है आप ज्ञापन देंगे। जब देंगे तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की खासियत है कि आपको अनुमानित और सही जानकारी दे दी जाती है। हाँ थोड़ा विलंब हो सकता है पर सही बताया जाता है। मान लीजिए रिजल्ट के संबंध में पूछ रहे हैं, कहिए मई में रिजल्ट आएगा, वह जून हो सकता है। परीक्षा अप्रैल में होगी, वह मई हो सकता है। डीबी कब होगी, वह थोड़ा डिले हो सकता है, पर सत्य बताते हैं। इतना है सही बताया जाता है। डिले होने की गारंटी नहीं कि सही बताया जाएगा। बस आपको पूछना है कि पेट 2022 के अंतर्गत क्या लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरी बातों में दम है या नहीं है, मैं कितना सत्य बोल रहा हूँ। आगे अगर अध्याचन प्राप्त होता है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। करंट और आज की तिथि के अनुसार अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त नहीं है। बात समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे टॉप मोस्ट आने वाली वैकेंसी के संबंध में और कट ऑफ के संबंध में। देखिए यूपी SSSC के माध्यम से
पेट का आयोजन किया गया और पेट में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए और पेट 2022 पेट 2021 से तगड़ा था। अब कट ऑफ जाने की संभावना क्या है? देखिए, मुख्य भर्तियों की बात करेंगे जिसका अध्याचन पहुंच गया है, एलटी का अध्याचन आने वाला है। तो मुख्य भर्तियों में जैसे बीडीओ की वैकेंसी है, बीपीओ की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसके बाद केन सुपरवाइजर की वैकेंसी है, एजीटीए की वैकेंसी है। अब इसे हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक प्रोफेशनल कोर्स, एक अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मेरा मतलब है कि सभी लोग अप्लाई करें, चाहे जो अप्लाई करें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। एक प्रोफेशनल कोर्स में एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर पाएंगे और एक जो है अनलिमिटेड, यानी प्रोफेशनल कोर्स वाले और एक अनलिमिटेड डिग्रीधारी। तो अब 10+2 वाली वैकेंसी अगर आती है और पदों की संख्या 1700 प्लस रहती है तो 65 से नीचे वाले अपना नंबर भूल जाए कि उनका नंबर आएगा। 65 से नीचे नंबर वाले बेकार हैं, जिसमें इंटरमीडिएट कोई भी पास हो अप्लाई कर सकता है। 65 से नीचे वाले पेट 2023 की तैयारी करें। अब एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, उसमें कट ऑफ क्या होगा? तो 30-40 जो भी है आपके पास उतना तो आप नंबर पाए होंगे। आप लोग तैयारी करिए, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में आप अप्लाई करने का मौका पाएंगे क्योंकि पदों की संख्या भी अधिक है। अब 65 से नीचे वाले किस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ कोई आपको नहीं बताएगा। 65 से नीचे जिसका नंबर है वे लोग वीडियो में कुछ चांस बन रहा है, मतलब 1 नंबर या 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वैसे इसमें भी वीडियो में भी 65 से नीचे वाले 1 या 2 नंबर रिस्क लेकर तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बीपीओ। बीपीओ में 65 से नीचे वालों का नहीं होगा, स्पष्ट बता रहा हूं। उसके बाद बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट, इसमें 65 से नीचे वालों का कल्याण हो सकता है। इसमें कट ऑफ जो जाएगा वह जाएगा 64 से लेकर 69 के बीच में, यानी कि इसमें भी 1-2 नंबर का है। अब बीपीओ में और बीडीओ में क्यों ऐसा मैं डिफरेंस बता रहा हूं कि बीडीओ वाले में भी 1-2 नंबर और बीपीओ में 2 नंबर। बीडीओ में इसलिए क्योंकि बीडीओ जो वैकेंसी आएगी उसमें साइंस एग्रीकल्चर वाले केवल अप्लाई करेंगे और बीपीओ जो वैकेंसी आएगी उसमें सभी अप्लाई करेंगे जो 10+2 पास होंगे, जिसके बाद CCC होगा। इसलिए सभी वाले में कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है और जिसमें एग्रीकल्चर और साइंस वाले रहेंगे उसमें कट ऑफ कुछ कम जाएगा, 102 नंबर। इसलिए मैं कहा हूँ कि 65 से 1-2 नंबर वाले रिस्क ले सकते हैं, बाकी बीपीओ में रिस्क लेना मुझे नहीं लगता है बहुत सही है। बात समझ गए होंगे। अब हम कट ऑफ के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। तो कौन कौन सी वैकेंसी है? एजीटीए आने की संभावना प्रबल है, जल्द आएगी। बीडीओ, बीपीओ, केन सुपरवाइजर, जूनियर असिस्टेंट, एलटी ग्रेड का भी अध्याचन प्राप्त हो सकता है। उसके बाद अकाउंटेंट के संबंध में आप लोग पूछते हैं, अकाउंटेंट के संबंध में भी जानकारी जैसे मुझे मिलेगी मैं दूंगा, फर्जी जानकारी नहीं दूंगा। जब अध्याचन पहुंचेगा तभी मैं आपको बताऊंगा। आगे कोई अपडेट चाहिए तो इस चैनल से जुड़े, इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल पर विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है, सभी वीडियो को आपको देखना चाहिए, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो चाहे जो मुद्दा हो, हर एक जानकारी सबसे सही और सटीक देता हूँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।